पृथ्वीराज, इधर देखो, यह भारत के ड्योढ़ीवान की समाधि है। भारत का यह ड्योढ़ीवान देश के शत्रुओं से लड़ता लड़ता घायल हो गया। इसके घायल होने पर शत्रुओं ने देश में प्रवेश किया और देश में लूटपाट बजाकर बर्बरता का नंगा नृत्य किया। देश और तबाह बर्बाद होने के पश्चात शत्रु तो वापस चले गए, परंतु भारत के इस ड्योढ़ीवान को इतनी ग्लानि हुई कि इसने अपनी चिता लगाकर इसी स्थान पर अपने आप को जीवित जला डाला। पूज्य नाना जी, क्या आप उस ड्योढ़ीवान का नाम बताने की कृपा करेंगे? क्यों नहीं। भारत के हर एक नर नारी, हर एक बच्चे को भारत की आन पर मरने वाले का, इस ड्योढ़ीवान का नाम अवश्य जानना चाहिए। यह ड्योढ़ीवान का नाम है जयपाल, दिल्ली का सम्राट। पूज्य क्षमा हो, आप दिल्ली के सम्राट को ड्योढ़ीवान कहकर पुकार रहे हैं, इससे तो उसका अपमान होता है। मेरे बच्चे, दिल्ली देश के दुर्ग की देहरी है, देश के किले की चौखट है। इस दिल्ली की रक्षा करने वाले को ड्योढ़ीवान न कहकर अगर आप सम्राट कहें तो इस ड्योढ़ी का अपमान होगा। देहरी की रक्षा करने वाले का अपमान होगा। पूज्य नाना जी, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। आपकी बातों ने मेरे हृदय में एक हलचल पैदा कर दी है। मैं इस पवित्र आत्मा के बारे में और कुछ भी जानना चाहता हूं। तो सुनो, आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व गजनी देश के बर्बर महमूद ने भारत की इस पवित्र भूमि पर आक्रमण किया था, यह ध्येय लेकर कि वह भारत की सभ्यता को तथा भारत की अखंडता को वो खंड खंड करेगा तथा देश में लूटपाट करेगा। भारत के मुख्य द्वार दिल्ली के ड्योढ़ीवान ने इसका डटकर मुकाबला किया। ड्योढ़ीवान ने, जयपाल ने देश के कोने कोने से सहायता का आह्वान किया, परंतु देश का दुर्भाग्य कि उसकी सहायता कोई नहीं आया। देश चौपट हो गया। सैकड़ों असहाय नर नारी, दूध पीते बच्चे तलवार की घाट उतार दिए गए। देश की सभ्यता सिसक कर रह गई। सोमनाथ करा उठे। पूज्य नाना जी, उन अत्याचारियों से बदला लेने के लिए मेरा खून खौल रहा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जयपाल की पवित्र आत्मा का तर्पण उन अत्याचारियों के खून से करूं। भारत के भविष्य पृथ्वीराज, अपने खून के इस उबाल को रोको। शांति और गंभीरता से काम लो। पहले देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करो। भारत आज टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित है। देश में हजारों राजे महाराजाएं हैं जो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। देश एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। देश में आज सैकड़ों राजे महाराजे हैं। राजस्थानी, बंगाली, बिहारी, अवधी, गुजराती हैं, आदि लोग हैं। और भारत में एक चिराग लेकर ढूंढने पर भी एक भारतीय नजर नहीं आएगा। देश में भारतीयों की उत्पत्ति करो। देश के राजाओं महाराजाओं को भारतीय बनाओ। देश में एकता की भावना पैदा करो।
जन जन को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करो। जब तुम इस प्रकार देश के कोने कोने में एकता का मंत्र फूंक दोगे, तब तुम भारत का इस ड्योढ़ीवान का तर्पण शत्रुओं के खून से कर सकोगे। नाना जी, आपकी बातों ने मेरा मस्तिष्क खोल दिया है। आज से इस देश का नारा होगा संघे शक्ति, संघे शक्ति, या कपड़े पहन लो। इन्हीं वस्त्रों से आज तुम भारत के ड्योढ़ीवान को फूल अर्पित करो, श्रद्धांजलि अर्पित करो। महाराज पृथ्वीराज की, भारत के ड्योढ़ीवान की, भारत पृथ्वीराज की। रोको अपने पांव, वही सीमा पर प्रहरी जाग रहा है। रोको अपने पांव, वही सीमा पर प्रहरी जाग रहा है। अंधकार में चलने वाले, पशुता के मद में मतवाले, बिखरी आंखें, कटे हुए सर, पूछ रहे हैं तुझसे बर्बर। ज्ञान तुम्हारा मानवता में किंचित भी अनुराग रहा है। रोको अपने पांव, वही सीमा पर प्रहरी जाग रहा है। रोको अपने पांव, वही सीमा पर प्रहरी जाग रहा है। देखे हूँ जो स्वप्न भुला दो, अरमानों पर रोक लगा दो, क्योंकि आन पर हम मरते हैं, जीवन का न मोह करते हैं, जीवन का न मोह करते हैं। और हमारी महिलाओं का, और हमारी महिलाओं का जौहर सुलभ सुहाग रहा है। रोको अपने पांव, वही सीमा पर प्रहरी